के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका होस्ट विक्टर लाल। आप देख रहे हैं बरकत टीवी और प्रोग्राम ऐसे दौड़ो के जीतो। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि नौजवानों को ऐसी रहनुमा गाइडेंस मिल सके, हदायत मिल सकें, उसूल मिल सकें बाइबल मुक़द्दस में से और मुख्तलिफ़ शख्सियात के ज़रिए से, ताकि नौजवान ख़ास तौर पर बच्चे, टीनेजर्स अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर सकें, उस मकसद को जो खुदा ने उनकी ज़िंदगी के लिए रखा है। आज मेरे लिए खुश नसीबी की बात है कि बहुत ही खूबसूरत एटमॉस्फेयर है और हम मौजूद हैं कैंप मुबारक मरी में, और इस टाइम भी बड़े खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, बहुत अच्छा मौसम है और हम कैंप मुबारक में इस पुरफ़िज़ा और ख़ूबसूरत एनवायरनमेंट में बैठे हैं। और ये ऐसी कैंप साइट है जिससे ज़्यादातर पाकिस्तानी मसीही लोग पूरी तरह से वाकिफ़ हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों को ज़िंदगी में मौका मिला होगा किसी ना किसी टाइम इस कैंप साइट को विज़िट करने का। ये वो कैंप साइट है कैंप मुबारक, जहाँ पे बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदली, खुदा ने अजीब तौर से लोगों से बात की और हज़ारों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने में कामयाब हुए। और मैं खुश नसीबी समझता हूँ कि आज कैंप मुबारक की जो डायरेक्टर हैं मिसेस अफिया साइमन मलिक, वो हमारे साथ हैं और ये पिछले 16 सालों से इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं और वो बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी कामयाबी के साथ इस इदारे को लेकर आगे बढ़ रही हैं। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं वो हॉस्पिटैलिटी का और अपने घर होने का एहसास उनको मिलता है, और मैं इसका शाहिद हूँ। मैं भी इस इदारे में तकरीबन 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं मुझे इस इदारे में आते हुए। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ यहाँ की जो डायरेक्टर हैं उनके साथ। आप उनकी ज़िंदगी से सीखेंगे कि कैसे हम कामयाब दौड़ इस ज़िंदगी में दौड़ सकते हैं, उस निशाने की तरफ जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए मुकर्रर किया है। तो बाजी बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने वक्त निकाला, और हम बहुत गर्मी में ट्रैवल करके लाहौर से आए और यहाँ पे एक बड़ा अच्छा लगा, और मुझे ये जैकेट भी अपर ये पहनना पड़ा तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और शुक्रिया आपने वक्त निकाला। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो बाजी प्लीज़ इस इदारे के बारे में जिसे हम कैंप मुबारक कहते हैं, इसकी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री बताएं, आउटलाइन बताएं, ये कितनी देर से है, ये इदारा क्या करता है और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं इन दिनों में। शुक्रिया विक्टर साहब। सबसे पहले मैं खुदा का शुक्र करती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूँ और कैंप मुबारक की मिनिस्ट्री को शेयर कर सकूँ। जी, मेरे लिए भी ये बड़ी इज़्ज़त की और हौसला अफजाई की बात है कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ बात कर सकें। तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि कैंप मुबारक आज से तकरीबन 40 साल पहले, 40 साल से ज़्यादा अरसा गुज़रा कि चंद मिशनरी हजरात की एक रोया थी कि एक ऐसी जगह बनाई जाए, एक ऐसा साइट बनाया जाए, कैंप सेंटर बनाया जाए, जहाँ हमारे मसीही लोग बड़े एक महफूज माहौल में सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा ले सकें। उसमें ख़ास फोकस तो यूथ पे है कि यूथ जब यहाँ आए तो उनको तफरीह का मौका भी मिले और वो अच्छा वक्त गुजार सकें, लेकिन सबसे बढ़कर ये है कि एक अच्छे माहौल में रहकर खुदा का कलाम सीख सकें। और जैसा कि अभी आपने अपने तारुफ में भी ये बात की कि बहुत सी ज़िंदगियाँ यहाँ आकर तब्दील हुई और खुदा का कलाम सीखने के वसीले से खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में काम किया, और यहाँ से बहुत से लीडर्स पैदा हुए और लोगों ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, अपने मकसद को हासिल किया और
खुदा ने उनकी ज़िंदगी में काम किया, बल्कि खुदा ने उनको चुन लिया। और हम बहुत से लोगों से ये गवाही सुनते हैं कि ये जगह क्या मुबारक उनकी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का बाइस बनी। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि ये खिदमत इतने सालों से जारी है, और ना सिर्फ जारी है बल्कि बहुत बढ़ भी रही है, तरक्की कर रही है, इसमें बहुत इजाफा हो रहा है, और बहुत लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और आना भी चाहते हैं। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये रोया देखी, और उनकी रोया के नतीजे में आज ये खिदमत हम इस मकाम पे पहुँच गए। एक्सीलेंट, खुदावंद का शुक्र हो। आपने बताया कि 40 साल से ज़ायद हो गए हैं जी इस इदारे को, जी और पिछले 16 साल से आप यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, और मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया, देखा कि इस इदारे ने वाकई 16 सालों में बहुत तरक्की की है। मैं भी बाजी आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें वो बात बताएं, कौन से 1 2 3 सीक्रेट हैं, कौन सी ख़ास बातें हैं इसके पीछे, इस इदारे के पीछे, इसकी कामयाबी के पीछे, कि ये इदारा बड़ी कामयाबी के साथ दौड़ रहा है और बड़े अच्छे तरीके से खिदमत को कर रहा है। तो क्या इसके पीछे सीक्रेट क्या है? पहले तो विक्टर साहब मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि आपके इतने अच्छे कमेंट्स हैं हमारे लिए, कि आपकी ऑब्जर्वेशन है कि हम तरक्की कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं। शुक्रिया इस बात के लिए, ये बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि आप ऐसे ख्यालात रखते हैं इस अदारे के लिए। मैं समझती हूँ कि सबसे पहली बात यह है कि ये अदारा खुदा के मर्ज़ी से और खुदा के नाम से कायम हुआ, और हम समझते हैं कि इस अदारे पर खुदा का हाथ है। हम खुदा की बरकत को, खुदा के फजल को महसूस करते हैं, उसकी रहनुमाई को महसूस करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि खुदा की मेहरबानी, खुदा की मदद हमारे साथ है, जिसकी वजह से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। उसके बाद दूसरी बात मैं समझती हूँ कि एक सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है, जो मेरे आने से पहले मिशनरी हजरात ने और बाकी जितने भी लोग यहाँ काम करके गए, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया कि इसको हम आगे बढ़ता हुआ ही देख सकते हैं। इस तरह का सिस्टम सेट हो गया है कि इसमें हम पीछे जाने का सोच नहीं सकते। और फिर एक और बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि बाकायदा तौर पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं जो मेरे ऊपर हैं, जिनको मैं अकाउंटेबल हूँ, और चेक एंड बैलेंस का सिस्टम है, जिसके वजह से एक ऐसा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है जिसके नतीजे में हम समझते हैं कि ये अदारा दिन ब दिन तरक्की करता है, आगे बढ़ता है, और ये चीज़ें हमारी बड़ी हेल्प करती हैं कि हम अपने अदारे को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। और मैं समझती हूँ कि स्ट्रक्चर, अकाउंटेबिलिटी, कमिटमेंट, हार्ड वर्क, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं कि आज आप अगर ये कहते हैं बात, ये हम अपने मुंह से नहीं कह रहे, ये आपने नोट किया है और आपने मुझे और बहन भाई भी हमें बताते हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। वेरी गुड। आपने जिक्र किया एक सिस्टम का, स्ट्रक्चर का, और एक बोर्ड है आपके ऊपर, आप उनको अकाउंटेबल हैं जी। तो ये एक इंतहाई खूबसूरत 2-3 बातें आपने बताई हैं कि हमारा खुदा भी, बाइबल का खुदा जो है वो एक सिस्टम का खुदा है, और उसने भी एक सिस्टम डेवलप किया इस कायनात में। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए, ज़रूरत है जी। कि यहाँ पे सिस्टम्स डेवलप किए जाएं, बिल्कुल। और पता हो कि एक स्ट्रक्चर है, कैसे लीडर्स तैयार करने हैं आने वाले वक्त के लिए, आने वाली लीडरशिप के लिए। और फिर इसके साथ साथ आपने अकाउंटेबिलिटी का जिक्र किया कि एक प्रॉपर आपके इदारे की अकाउंटेबिलिटी है, जिसको मैं देख सकता हूँ कि जब इदारा तरक्की करता है, हम में से कितने लीडर हैं पाकिस्तान में, आज ये क्रिश्चियन लीडर्स के लिए ये चैलेंज है कि हम जो बाजी ने बात हमें सिखाई कि स्ट्रक्चर, सिस्टम, और फिर बोर्ड, प्रॉपर बोर्ड, और अकाउंटेबिलिटी। कितने क्रिश्चियन लीडर्स हैं हम जो मिनिस्ट्रीज़ में इन्वॉल्व हैं, फुल टाइम मिनिस्ट्री में, हम अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश करते हैं। तो ये आज का सीखने वाला हमारे लिए बात है कि ये 40 साल से ज़्यादा इस इदारे को हो गए हैं, और बड़ी कामयाबी से ये इदारा आगे बढ़ रहा है, और बहुत अच्छे तरीके से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं।
تو پیچھے یہ سیکرٹس ہیں. تھینک یو باجی. ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کی کیا ایک یا دو بڑے ڈریم ہیں, کون سے ایسے خواب ہیں جو آپ چاہتی ہیں کہ پورے ہوں؟ پچھلے 16 سال میں بہت سے خواب دیکھے ہیں اور بہت سے خواب پورے ہوئے ہیں, کچھ ابھی پورے ہونے کو ہیں. لیکن میں سمجھوں کہ جو اگر آپ دو باتوں کا پوچھتے ہیں تو میرے ذہن میں دو باتیں جو آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہم آپ نے جیسے ذکر کیا بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے, اور میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ کیم مبارک نے ترقی کی منازل طے کی ہیں, اور ہم ابھی اس وقت ہم اسٹیبلشڈ اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ابھی ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے. اور خدا کا شکر ہو کہ خدا نے ابھی ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, اور اگر چند سال ہمیں اور مل جاتے ہیں اسی طرح خدمت کرتے ہوئے تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا مبارک ایک دن اس مقام پر آ جائے گا کہ ہم اپنی کو منسٹریز کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گے. ایسی منسٹریز ہیں جو فائنینشلی اسٹرگل کر رہی ہیں, جن میں جیسے سکولز ہیں یا کوئی ہاسپٹل ہے یا کوئی اور فلاحی ادارہ ہے, اور اگر ان کو کوئی پیسے کی وجہ سے کسی کام میں رکاوٹ ہے تو شاید میں سمجھتی ہوں کہ کیا مبارک کسی وقت ایسے اداروں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم ہر وقت منتظر ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اور کہیں سے مدد آئے تو ہم کیوں نہ لوکل لیول پر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا مبارک اس قابل ہو کہ ہم کسی کی مدد کر سکیں. اور دوسری بات میں سمجھتی ہوں, دوسرا ڈریم میرا یہ ہے کہ یہ جگہ اتنی ڈیولپ ہو اور اسٹیبلش ہو جائے, ہمارا سسٹم, ہمارا پروگرامز, کہ دوسری آرگنائزیشنز اس جگہ کو استعمال کر سکیں. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اتنا اچھا موسم ہے, بادل ہیں اور اتنی اچھی انوائرمنٹ ہے, تو ہمارا یہ منسٹری پورا سال چلتی ہے, چاہے بہت سخت سردی کا موسم ہو, چاہے گرمی کا موسم ہو, چاہے خزاں کا موسم ہو, لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جگہ دوسری منسٹریز کے لیے, آرگنائزیشنز کے لیے ایسا ماحول فراہم کرے جہاں وہ اپنی ایک لیڈرشپ کو ٹریننگ دے سکیں, لیڈرز تیار کر سکیں, اور اس جگہ کو وہ اس طرح یہاں آ کر آزادی محسوس کریں اور ان کو اتنی یہاں سہولیات ملیں کہ وہ بہت اچھے ماحول میں ایک شارٹ ٹریننگز کا انتظام کر سکیں. اور کیم مبارک ان کو اس کا معاملے میں ان کو سپورٹ کرے, اکاموڈیٹ کرے, ان کی خدمت کرے, اور ان کے ایسا ماحول فراہم کرے کہ جہاں آپ آئیں اور 10 دن رہیں, 2 ہفتے رہیں, اور ایک اپنا شارٹ ٹریننگ کا پروگرام کمپلیٹ کر سکیں. تو یہ جگہ لیڈرز کو, یوتھ کو ٹریننگ دینے کے کام آئے, ایک ٹریننگ سینٹر بھی جیسے بن جائے. تو آپ نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت آپ کا ڈریم ہے کہ یہ ادارہ سیلف سسٹین تو ہو گیا, جی, اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہو گیا, جی, جو کہ نظر بھی آتا ہے فیسلٹیز, اور میں جیسے بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ آپ کی جو ڈریم ہے یہ بہت خوبصورت ہے کہ پاکستان میں آپ دوسری منسٹریز کو, جیسے سکولز ہیں اور ہاسپٹلز ہیں جن کو فنڈز کی ضرورت ہے, آپ ان کو فنڈنگ کر سکیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے جو میرے دل کے بھی مطابق ہے. میری بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستانی کلیسیا ہم دینے والے بنے اور دینا سیکھیں. اگر دوسری قومیں ہم سے بہت آگے ہیں تو اس کا ایک سیکرٹ یہ ہے, بائبل مقدس کلیئر کہتی ہے کہ ہمیں جو دینا ہے وہ لینے سے مبارک ہے. تو یہ کتنی پیاری آپ نے بات کی ہے کہ ہم آپ اس ادارے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے اداروں کو بھی کھڑا کرے, ان کو بحال کرے فنڈنگ کے ذریعے. اور ایک اور آپ نے بات کی کہ اور زیادہ آپ اپنے ریٹس کو نیچے لانا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ منسٹریز کو سرو کر سکیں. نامنل چارجز میں نامنل چارجز میں لوگ یہاں بہترین سروس بہترین سروس لے سکیں. تھینک یو ویری مچ, یہ بڑی خوبصورت بات ہے. ایک اور میں ذرا بڑا فرق صاحب سے سوال کرنے لگا ہوں, اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی بڑا دلچسپ کوشچن ہوگا, اور وہ یہ ہے کہ بینگ فیمیل, آپ 16 سال سے
यहाँ डायरेक्टर हैं इस इदारे में। बहुत, मैं कहता हूँ कि रंग बिरंगे लोग यहाँ पे आते हैं, हर किस्म के, मतलब यहाँ पे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे सब आते हैं। जी जी बिल्कुल। आप उनको डील करती हैं। आप मुझे बताएं कि बीइंग फीमेल होते हुए पाकिस्तान में हम जानते हैं कि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपको कभी कुछ चैलेंज नहीं हुआ, आपको मुश्किल नहीं हुई बीइंग फीमेल इस इदारे को चलाते हुए? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मुश्किलात, छोटी मोटी मुश्किल तो चलें वो वैसे भी होती रहती है, लेकिन जहाँ मेरा तजर्बा ये है कि पिछले 16 साल में, जैसे आपने कहा कि मेरी डीलिंग हर तरह के लोगों से है, पूरे पाकिस्तान से जी, हर तरह के लोग आते हैं, ठीक है, ज़्यादातर बहुत अच्छे लोग आते हैं। गुड। तो मैं समझती हूँ कि एक खातून होते हुए मैं ये महसूस करती हूँ कि मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिली, ओह गुड, और मुझे लोगों का तावन मिला, लोग रिस्पेक्ट शो करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। मैं समझती हूँ कि मुझे एडवांटेज हासिल हुआ है कि बीइंग ए फीमेल, अगर मैंने इस जगह की जिम्मेदारी को संभाला है तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहा है। ओह गुड, मुझे कोई आज तक कोई इतना मेजर चैलेंज मेरे सामने नहीं आया कि मैं कहूँ कि मैं लेडी थी तो इसलिए ये काम ऐसे हो गया। ठीक है, छोटे मोटे इश्यूज होते रहते हैं, वो अगर कोई शायद मेरी जगह कोई अगर कोई जेंट होगा उसको भी ये इश्यूज पेश आएंगे, ठीक है, लेकिन एक लेडी होते हुए मैं समझी कि मुझे ज़्यादा इज़्ज़त मिली है और मैंने बड़े सहूलत के साथ अपने काम को किया, और मैं शुक्रगुजार हूँ वो जो सारे डायरेक्टर साहबान यहाँ आते हैं, लीडर्स आते हैं, मिनिस्ट्रीज़ के लीडर्स आते हैं। आप खुद एक इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं, आप आते हैं, आपके साथ और भाई आते हैं, तो मैं समझती हूँ कि हमेशा मुझे तावन मिला और रिस्पेक्ट मिली है। और मैं तो इनक्रेज करना चाहूँगी ख़वातीन को, लेडीज़ को, कि डरने वाली कोई बात नहीं, आपको अपने मकाम बनाना है अपने काम से, अपने चाल चलन से। बेशक हम इंसान हैं, हम गलती करते हैं, लेकिन आपने अपनी जगह बनानी है। तो इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप लेडी हैं तो आपसे काम नहीं हो रहा, और आप लेडी हैं तो आपका काम नहीं चलेगा, तरक्की नहीं करेगा, लोग आपको इज़्ज़त नहीं देंगे। ये मेरा ख्याल है ये सब कुछ आपके अपने हाथ में है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा अच्छा तजर्बा रहा है। बहुत अच्छे। देखिए, मैंने सवाल पूछा कि इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आपको कुछ चैलेंज बीइंग फीमेल डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली है और मुझे साथ ज़्यादा कोऑपरेट और ताउन जो है वो किया जाता रहा। ये कितनी खूबसूरत पिक्चर है पाकिस्तान की। और फिर एक और अपनी बातों में बाजी ने ज़िक्र किया कि ये आप पे, आपके चाल चलन पे, यानी आपके कैरेक्टर पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डील करती हैं बीइंग फीमेल। तो ये उन्होंने बहुत खूबसूरत बात की है कि इस सोसाइटी में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, ये आज इनकरेजिंग न्यूज़ है हमारे लिए जो बाजी हमें दे रही हैं, जो मैसेज दुनिया तक पहुंच रहा है कि अगर आप फीमेल हैं, इस मुल्क में काम करना चाहती हैं, आप टैलेंटेड हैं, खुदा ने आपको विजन दी है, आपको मकसद दी है, तो आप आगे बढ़ें और करें खुदा के काम को और आपको कामयाबी मिलेगी। और ये एक हमारे सामने रोल मॉडल बैठी हैं और आपको उन्होंने इनकरेज किया। तो बीइंग फीमेल होते हुए पाकिस्तान में आपने डरना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी बसर करनी है। आप बहुत साल हो गए हैं आपको इस तरह खिदमत में, नौजवानों के साथ भी डीलिंग है, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, सबके साथ, लेकिन ख़ास तौर पे कैम मुबारक की खिदमत नौजवानों के साथ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कोई 2 या 3 बातें आप नौजवानों को अपने तजर्बे से, अपनी मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस से, और आपके भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है और बड़े खूबसूरत हैं, जवान हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताएं कि क्या आप नौजवानों को एडवाइस करना चाहती हैं, किस तरह वो ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं, कैसे वो कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकते हैं? मैं समझती हूँ कि हमारे मसीही नौजवान किसी तरह भी किसी से कम नहीं है। गुड। खुदा ने उनको भी हिकमत दानाई दी है और अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो तालीम हासिल करें। इसमें भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी बात जो इसमें आती है वो ये है कि मेहनत
कोई भी काम है, कोई भी फील्ड है, आप उसमें मेहनत करेंगे और डेडिकेशन होनी चाहिए, कमिटमेंट होनी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बना लें और अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दें उस काम के लिए। और फिर मैं समझती हूँ कि मेहनत और डेडिकेशन, और इसके बाद मैं समझती हूँ कि अगर अगर आपकी नीयत साफ़ है, ठीक है, आप दयानतदार हैं, दयानतदारी से काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ काम कर रहे हैं, तो खुदा आपको उसका रिवॉर्ड देगा, अजर देगा। अगर बाकी सब कुछ ठीक है, मेहनत भी है और लगन भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर नीयत में खोट है तो फिर काम नहीं बनता विक्टर साहब, आप भी जानते हैं कि फिर गड़बड़ हो जाती है जी। फिर आपकी सारी मेहनत राय कहाँ जाती है और खुदा के नज़दीक नज़र में मकबूल नहीं ठहरती। आपकी सारी मेहनत खिदमत खुदा की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है अगर आप वफादारी और दयानतदारी से काम नहीं कर रहे। और अगर आप दयानतदारी से वफादारी से काम करते हैं तो खुदा आपकी मेहनत पे बरकत देता है। मेरा ये नौजवानों को मेरा पैगाम है कि अगर मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं और अपनी नीयत को साफ रखते हैं तो आप बहुत तरक्की कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। वेरी गुड। बड़ी खूबसूरत आपने नौजवानों को बहुत प्यारा मैसेज दिया है कि नौजवानों, आपको बाजी ने अपने एक्सपीरियंस से ये बताया है, आपको ज़िंदगी में मेहनत करनी है, अपना 100% देना है, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे पैशन के साथ काम को करना है, उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है जो आपको दी गई है। चाहे वो तालीम हासिल करने की है, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, चाहे आप कहीं भी हैं, आपको 100% अपनी ज़िंदगी में देना है। और फिर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत और बिब्लिकल बात की है बाइबल के मुताबिक, और वो है, उन्होंने कहा कि सब कुछ आप कर लो लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है। नीयत से उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि ये नीयत एक ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ खुदा देख सकता है। आप हर चीज़ में दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन नीयत जो है, आपके दिल पर नज़र जो है, वो खुदा करता है, वो आपके दिल को देख सकता है। और यही धोखा एक दफ़ा खुदा के नबी सैमुअल के साथ भी हुआ था। वो चुनने के लिए गया था दाऊद बादशाह को, और यस्सी ने, उसके बाप ने, दूसरे भाइयों को जो कद्दावर और ज़ोरावर थे उनको सामने लेके आया, लेकिन खुदा ने उसको डांटा था कि तू उनके कद की जो बुलंदी है उसको देख रहा है, उनके चेहरे की खूबसूरती को देख रहा है, लेकिन मैं दिल पर नज़र करता हूँ। तो ये आज बहुत प्यारा रिमाइंडर है नौजवानों आपके लिए कि आप अगर चाहते हैं ठीक काम करना, ज़िंदगी में बामकसद होना, कामयाबी से इस ज़िंदगी की दौड़ को दौड़ना, तो अपने दिल को, इसकी खूब हिफाजत करें, क्योंकि खुदा दिल के ख्यालात को इसके अंदर देख सकता है और आपको बरकत इसके मुताबिक मिलेगी। बहुत शुक्रिया बाजी। और एक और मैं आपसे बड़ा फ़र्क सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है कि ये जो यंग मैरिड कपल हैं, जो उनके लिए आपके पास कोई मैसेज है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तानी यंग कपल्स को जिनकी शायद 6 माह पहले शादी हुई है, या 3 माह पहले हुई है, या 1 साल पहले हुई है, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहती हैं? सबसे पहले मैं उनको मुबारक देना चाहूँगी कि उन्होंने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया, एक मसीही ख़ानदान की बुनियाद रखी गई है। और मैं समझती हूँ कि उनके लिए ख़ास पैगाम ये है कि अपनी ज़िंदगी, ख़ानदानी ज़िंदगी में खुदा को मरकज़ बनाएं। आपके आपस के ताल्लुकात में खुदा बीच में शामिल हो और वो मरकज़ हो, और आप अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को दें। और फिर उसके बाद मैं समझती हूँ कि कपल्स को, नौजवान जोड़े को ये समझना चाहिए कि कोई ऐसा ख़ानदान नहीं, ऐसा कोई घर नहीं। मेरी शादी को भी काफ़ी साल हो गए हैं, विक्टर साहब भी खुदा के फजल से एक फ़ैमिली है उनकी, बड़ी अच्छी फैमिली। और कोई ऐसा ख़ानदान नहीं जिसमें कोई कभी इख्तलाफ राय ना हुआ हो, डिसएग्रीमेंट्स ना हुए हों। और ये एक कॉमन नॉर्मल सी बात है, इससे घबराना नहीं चाहिए।
अगर ऐसी बात है तो इसमें महसूस करें कि जब इस तरह की कोई इशू होता है तो फिर मेरा ख्याल है इसमें माफ़ी जो एलिमेंट है ये रहना चाहिए ज़िंदगी में, और एक दूसरे को माफ़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, माफ़ भी करना चाहिए। और फिर मैं समझती हूँ कि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक जो हस्बैंड है वो अपनी बीवी को परफेक्ट ना समझे और बीवी भी अपने हस्बैंड को परफेक्ट ना समझे। परफेक्ट कोई भी नहीं, गलती का इम्कान मौजूद रहता है। तो इससे ज़रा अपने दिल को ज़रा अपने ख़यालात को, दिल को खुला रखना है और ये जानना है कि हम कामिल नहीं हैं, हम गलती कर सकते हैं। और फिर एक और बात भी मैं समझती हूँ अहम है कि जब एक मसीही ख़ानदान की बुनियाद रखी जाती है तो शैतान इब्लीस इससे ज़्यादा शायद खुश नहीं होता, वो परेशान हो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है। और उसकी डे वन से उसकी कोशिश होती है कि ये ख़ानदान बस ना जाए, ना बसे, और वो उसको तोड़ने पे और उसको बर्बाद करने पे तैयार रहता है। तो बहुत सी आजमाइशें ऐसी शायद ज़िंदगी में नए जोड़े को आएंगी या आ रही होंगी, तो जिसको ख़बरदार रहने की ज़रूरत होगी। और इसका हल यही है कि आप खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, दुआ करना, बाइबल पढ़ना, खुदा के कलाम को सीखना, खुदा के कलाम के बारे में जानना, तो उनके ख़ानदान में आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा मौके उनको मिलेंगे। और मैं समझती हूँ कि ये बातें इनको हेल्प कर सकती हैं। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो यंग मैरिड जो कपल्स हैं उनके लिए मैसेज ये है कि खुदा को सेंटर में रखना है, मिडल में, और बिल्कुल जो मकाम खुदा को मिलना चाहिए वो देना, सबसे पहला दर्जा। और फिर उन्होंने एक जिक्र किया है मुआफ़ी का, कि याद रखना है कि कोई भी, उन्होंने बताया, दुनिया में ऐसा कपल नहीं है जिसके कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो, आपस में इख्तलाफ राय ना हो। अब वो कह रही हैं कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना, क्योंकि मैं भी कमज़ोर हूँ और जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो भी कमज़ोर है। एक दूसरे से माफ़ी मांगना और माफ़ करना ये अहम बात है। और फिर एक उन्होंने बड़े भेद की बात आपको बता दी है कि पहले दिन से इब्लीस जो है वो शादीशुदा जोड़ों के खिलाफ है और वो चाहता है कि इनका घर आबाद ना हो, ये किसी तरीके से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो और ये एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि शादी जो है ये एक पाक मुकद्दस रिश्ता है मियाँ बीवी का, जिसके खिलाफ इब्लीस काम करता है। आखिर में मैं एक सवाल और आपसे बाजी पूछना चाहता हूँ, और वो ये है कि कैसे नौजवान आजकल जो हैं वो अपने लिए लाइफ पार्टनर का इंतखाब कर सकते हैं, कैसे अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं? क्या आप एडवाइस करना चाहती हैं नौजवानों को, बेटियों को भी, बेटों को भी, कि वो कैसे अपने लाइफ पार्टनर को चुने? मैं समझती हूँ कि नौजवानों की ज़िंदगी में ये वक्त आ जाता है, ज़रूर आता है, कि जब वो अपनी लाइफ पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, और सोचना बल्कि ढूंढना शुरू करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वक्त सबसे ज़रूरी बात जो है इस मौके पे, कि खुदा की मर्ज़ी को जानना और इस बात के बारे में दुआ करना, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में दुआ करना कि खुदा आपकी रहनुमाई आपके लाइफ पार्टनर तक कर दे, ऐसे हालात और वाक़यात पैदा कर दे कि आप अपने लाइफ पार्टनर के से मुतारिफ हो सकें किसी तरीके से भी। तो खुदा की मर्ज़ी, खुदा ने मुकर्रर किया, जी, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया। जी। और मेरा ख्याल है कि जब जो खुदा की तरफ से जो रिश्ते बनते हैं, खुदा लोगों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, कलीसिया के लोगों को इस्तेमाल करता है, और हमारे कल्चर में ये एक तरीका है कि इसी तरह रिश्ते जुड़ जाते हैं, बन जाते हैं। और फिर एक मुश्किल जो आजकल हमारे कल्चर, हमारी कम्युनिटी को बड़ी दरपेश है, एक चैलेंज है, मैं समझती हूँ कि हमारी मसीही नौजवान बेटियाँ, आई डोंट नो, एक रीज़न तो हमें समझ आता है कि हमारे मसीही लड़के शायद उस तरह पढ़ते नहीं हैं, तरक्की नहीं करते, उस लेवल पर पहुंचते नहीं हैं, और हमारी मसीही बेटियां जो हैं वो अपना रास्ता बदल लेती हैं और वो गैर अक़वाम की तरफ उनका ध्यान हो जाता है। तो मैं उन बेटियों से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपके लिए बड़ी आजमाइश का वक्त होगा,
اور آپ کو شاید پرفیکٹ شخص کوئی نہ ملے. کرسچن نوجوانوں میں سے کہیں کہ یہ شاید اتنی ان کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا نہیں ہے, یا ایجوکیشن اچھی نہیں ہے, یا کوئی جائیداد نہیں نظر آ رہی, اور آپ کو آزمائش ہو اور آپ کا دھیان کسی اور طرف جائے, اور کسی آپ غیر قوم کی طرف آپ کا دھیان جائے, اور آپ وہاں اپنا لائف پارٹنر ڈھونڈنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس بات سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. اور آپ یہ میں بیٹیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ ذہن میں یہ رکھیں, یہ بات پکی کر لیں کہ آپ کے والدین سے زیادہ مخلص اور ہمدرد کوئی بھی نہیں. کوئی بھی اس دنیا میں آپ کو اپنے والدین سے زیادہ پیار نہیں کرے گا, اور کوئی بھی اور آپ کے والدین سے زیادہ آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوگا. اگر والدین آپ کو کسی بات سے روکیں تو آپ ان کی بات ضرور سنیں. اور کبھی وہ میرا نہیں خیال کہ آپ کے والدین, آج کا دور فرق دور آ گیا ہے, آپ کے والدین کبھی آپ سے کسی بات میں زبردستی نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ کو وہ کسی بات سے روکتے ہیں تو میں آپ بیٹیوں سے گزارش کروں گی کہ آپ ان کی بات کو ضرور سنیں. وہ آپ کے اچھے مستقبل کے لیے فکر مند بھی ہیں اور آپ کے اچھے مستقبل کے لیے سوچنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہ مشورہ ان کو دینا چاہوں گی کہ ضرور اس آزمائش سے بھی بچیں, اور والدین کی طرف دھیان ان کا ہونا چاہیے اور ان کی تابع داری میں رہنا چاہیے. تھینک یو. دو پریکٹیکل باتیں باجی نے بتائی ہیں. اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کو ڈھونڈ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ کو دعا کرنی ہے کہ خدا ٹھیک بندے کو ملوائے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پیرنٹس, باپ اور ماں, ان سے زیادہ آپ کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا, ان سے زیادہ کوئی آپ کو پیار نہیں کر سکتا. اگر وہ آپ کو کسی بات سے روک رہے ہیں تو ان کی بات کو توجہ سے سنیں, غور سے دیکھیں اور غور سے فیصلہ کریں, کیونکہ سب سے زیادہ اگر خدا کے بعد آپ کو کوئی پیار کرتا ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں. تھینک یو ویری مچ باجی, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی اپنی زندگی سے, اور یقیناً آج کے پروگرام کے ذریعے سے نوجوانوں نے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. جی نوجوانوں, آج ہم نے مسز عفیہ سائمن ملک سے یہ کچھ باتیں سیکھیں. وہ اس ادارے کو جو ہے کیمپ مبارک, یہ 40 سال سے پاکستان میں خدمت کر رہا ہے. 16 سال سے ایز ڈائریکٹر وہ خدمت کر رہی ہیں, اور ان کا ایک سسٹم ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور اس کے ساتھ وہ دوسروں کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اس ادارے کے وسیلہ سے. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ بینگ فیمیل لیڈر پاکستان میں ان کو اور زیادہ رسپیکٹ ملی ہے, ان کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کیا گیا ہے, اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کریکٹر پہ کہ آپ کیسی ہیں. اور فیمیلز کو ڈرنا نہیں, کانفیڈنٹ ہو کے آگے بڑھنا ہے, اور پھر آپ کو نوجوانوں کو 100% اپنا دینا ہے, اور بہترین کمٹمنٹ کے ساتھ جو بھی ذمہ داری ملی ہے خدا کی طرف سے اس کو کرنا ہے. اور پھر شادی شدہ کپلز کے لیے باجی نے بہت خوبصورت بتایا کہ خدا کو اول درجہ دینا, ایک دوسرے کو معاف کرنا, ایک دوسرے کی بات کو سننا, اور پھر کیسے آپ لائف پارٹنر کا انتخاب کرتے ہیں یہ بھی آپ نے سنا. اور اس پروگرام میں ایسے دوڑو کہ جیتو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اور آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. آپ دیکھتے رہیں برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ.